भारतीय रेल लगातार यात्रियों की सुगम यात्रा को लेकर काम करती है। वहीं अगर बात करें पूर्वोत्तर रेलवे की, तो लगातार आधुनिकीकरण की जो बात कही जा रही है और विस्तार की बात की जाए, चाहे रेलवे लाइन से लेके और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पूर्वोत्तर रेलवे डीआरएम गौरव अग्रवाल जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल अगर हम करना चाहते हैं तो जो बात कही जा रही है कि अब लगातार भारतीय रेल आधुनिकीकरण की तरफ जा रही है, नई नई चीज़ें बदलाव हो रहा है, तो सबसे पहले हम उन लाइनों के बारे में जानते हैं, क्योंकि डबल लाइन देखा गया है, ट्रिपल लाइन देखा गया है, अब 4 लाइन तक बिछाने की बात हो रही है, तो क्या कुछ है ये रणनीति? बेसिकली जितनी ज़्यादा लाइनें होती हैं उससे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं अप में और डाउन में ट्रेन चलाने के लिए। उसके अलावा कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें किसी वजह से हमें मेंटेनेंस का ब्लॉक देना होता है, हमें बहुत तरह के अपग्रेडेशन के काम करने होते हैं। तो जितनी ज़्यादा ट्रिपल लाइन फोर्थ लाइन होती है, गुड्स ट्रेन भी साथ में चलानी होती है, तो ऑप्शंस मिलते हैं वो स्पीड में कन्वर्ट होता है और स्पीड के साथ में मोर नंबर ऑफ़ ट्रेन्स में कन्वर्ट होता है। तो जहाँ तक हम अपने मंडल की बात करें, ये मंडल थोड़ा सा 20-30 साल पहले बहुत पिछड़ा माना जाता था कि ये मेनली छोटी लाइन के नाम से जाना जाता था। आज की तारीख में वो पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी है। मीटर गेज पूरी तरह से यहाँ से हट चुका है। तो अब ब्रॉड गेज में होने के साथ में अभी भी कुछ सेक्शन तो डबल लाइन हो चुके हैं, कुछ सेक्शन जो थोड़े से लेस इम्पॉर्टेंट हैं, दिल्ली मुंबई से उतने कनेक्टेड नहीं है, वहाँ आज भी सिंगल लाइन है। लेकिन एक तरफ हम वहाँ पे दोहरीकरण कर रहे हैं, उससे अप की ट्रेन और डाउन की ट्रेन अलग अलग इंडिपेंडेंटली चल पाएगी। उसके अलावा कुछ सेक्शन जो हमारा कर्नलगंज से लेके घाघरा घाट का है, उसका ट्रिपल लाइन अभी पिछले महीने ही स्वीकृत हुआ है। हमें उम्मीद है वो स्पीड में भी कन्वर्ट होगा और मोर नंबर ऑफ़ ट्रेन्स में भी कन्वर्ट होगा और ये बाराबंकी तक एक्सटेंड होते होते इसी साल में कंप्लीट हो जाएगा। पीछे में गोरखपुर से लेके गोंडा भी यही काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि 2026 में वो भी ट्रिपल लाइन में काफ़ी हद तक शक्ल में आ जाएगा और गोरखपुर से लेके बाराबंकी पूरा अगर ये हो जाता है तो जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी से आने वाली या सोनपुर समस्तीपुर से आने वाली ट्रेनों को दिल्ली से कनेक्टिंग के लिए फास्टर ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरा, उसके अलावा जो मैं बताया कि गेज कन्वर्जन का, हमारे यहाँ जो आखिरी 2 संभव खंड थे मीटर गेज के, बहराइच से लेके नानपारा, इनका गेज कन्वर्जन जुलाई महीने में कंप्लीट हो गया है और इसका पे जल्दी ही इस पे कुछ ट्रेनें शुरू होने वाली हैं। उसका अगला खंड नानपारा से लेके नेपालगंज रोड का है, उसका भी गेज कन्वर्जन का काम अपनी आखिरी स्टेज पे ही है और सितंबर में उम्मीद है कि उसका भी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का क्लियरेंस मिलेगा, वो भी हमारा ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के काफ़ी काम हमारे यहाँ चल रहे हैं और मुझे लगता है कि फाइनली हर एक का हमारा उद्देश्य पैसेंजर का और जो गुड्स क्लाइंट है उनका सेंट्रिक ही सारी पॉलिसीज़ हैं, तो काफ़ी उससे हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। सर, उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है, अमृत भारत योजना चलाई जा रही है, उसको लेकर कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, किन किन स्टेशनों, क्योंकि अगर छोटी बड़े बात करें तो लगभग 156 स्टेशन आपके अंडर में आते हैं, तो आपको कितने स्टेशन मिले हैं अमृत भारत योजना में? हमें 156 में से 22 स्टेशन अमृत भारत के अंदर में अलॉट हुए हैं और पूरे देश में 70 मंडल होते हैं, 70 में से 22 हमें सबसे हाईएस्ट मिले हैं, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दिए गए हैं। ये दिखाता है कि लखनऊ मंडल के प्रति रेल मंत्रालय बड़ा उदार दिल से हमको काम दिया है। लेकिन वो जब काम मिलता है तो काम के साथ में एक जिम्मेदारी भी सिर पे आती है, तो वो काम हमें एक टाइम बाउंड फ्रेम में कंप्लीट करना है। 22 में से 6 स्टेशन हम मई में कंप्लीट कर चुके हैं, उनका वहाँ के लोकल प्रतिनिधियों के द्वारा मई में उद्घाटन हो चुका है। जैसे ये कंप्लीट हुआ, हमें अगले चरण के भी टारगेट मिल गए हैं। अगले चरण में हमें 4 स्टेशन अलॉट हुए हैं, जिनमें लखीमपुर, खलीलाबाद, लखनऊ सिटी और तुलसीपुर हैं। हमें जहाँ तक बताया गया है कि अक्टूबर महीने में इनका उद्घाटन होएगा। तो 6 पहले जो हुए हैं, 4 ये मिला के 10 स्टेशन इस साल में चालू हो जाएंगे। बाकी 12 उम्मीद है कि अगले साल 2026 में हमें कंप्लीट करने होंगे। इन अमृत भारत स्टेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेशन पे हर एक तरह के कस्टमर को ध्यान में रख के सुविधाएं दी जाती हैं, इनमें लिफ्ट्स होती हैं, एस्केलेटर्स होते हैं, अच्छे पार्किंग स्पेस होती है, हर एक सुविधा
दिव्यांग को भी ध्यान में रख के दी जाती है। अगर वो दिव्यांग आता है तो उसके लिए कार पार्किंग अलग से होती है, उसके लिए टिकट खरीदने के लिए लो हाइट की विंडो होती है, प्लेटफॉर्म का फ्लोर हमें ऊंचा करना होता है। उसके अलावा अगर वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ना आके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, वहाँ तक जाने के लिए या तो रैंप नहीं तो फिर लिफ्ट देना मैंडेटरी होता है। तो इन सब चीज़ों से दिव्यांग को भी और आम आदमी को भी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं और यही हमारा लक्ष्य है। सर, अमृत भारत की बात करिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक स्टेशन रेलवे स्टेशन गोमती नगर बन रहा है। वहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है आगे ट्रेन में क्या बढ़ोतरी होगी और अभी की क्या कंडीशन है? आपने बिल्कुल सही कहा, गोमती नगर उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक स्टेशन है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का अकेला हाईटेक स्टेशन ये बना है। अगर मैं लोगों से कहूँगा कि एक बार जा कर के देखें, ये कहीं से भी पुराना ट्रेडिशनल रेलवे स्टेशन लगता ही नहीं है। ये एकदम एयरपोर्ट के ढर्रे पे बनाया गया स्टेशन है। ये इसके पीछे सोच वही है कि जो भी सुविधाएं एक हवाई जहाज़ में चलने वाले यात्री को मिल सकती है, क्यों ना वो ट्रेन में चलने वाले यात्री को सुविधाएं दी जाए। तो इसमें काम पूरा का पूरा सिविल और इलेक्ट्रिकल साइड से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्योंकि इतना बड़ा स्टेशन बना है और जैसे कि आप एयरपोर्ट पे देखते हैं कि पार्किंग अलग होती है, उसमें कई तरह के फूड प्लाज़ा भी होते हैं, रेस्ट रूम्स भी होते हैं। उसके मेंटेनेंस के लिए RLDA जिसने कि ये स्टेशन बनाया है, वो इसका एक फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली जो उसका मेंटेनेंस करेगा, उसका हाउसकीपिंग रख रखाव सफाई करेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2-2.5 महीने में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाएगा। तो स्टेशन अभी कुछ ट्रेनें तो चला रहा है, लेकिन अपने फुल फॉर्म में नवंबर के आसपास चालू हो जाएगा। और इसमें जो सुविधाएं हैं, मतलब किसी भी इवन हम दिल्ली के जो या देश के जो मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सुविधाएं गवर्नमेंट ने अच्छा काम ये किया है कि जो सुविधाएं अभी मेट्रो में भी नहीं है, वो सबसे पहले लखनऊ के गोमती नगर को दी गई हैं। यहाँ के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनको सुविधाएं देना हमारे रेल मंत्रालय ने, रेल मंत्री जी ने, मोदी जी ने उनके लिए ज़रूरी समझा है। तो जब लोग ये सुविधाएं देखेंगे तो मेरे को लगता है कि एक कनेक्टिविटी भी हमारी बढ़ेगी, मोर नंबर ऑफ़ ट्रेन्स भी वहाँ से चलेंगी और गोमती नगर शायद लखनऊ का जो फ्यूचर ट्रेनों का हब होगा, यही होगा। क्योंकि जब वो एक बार ये इतना खर्चा किया जा रहा है तो उसके साथ में ट्रेनें भी, मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हमारा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंप्लीट होगा, ट्रेनें भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। सर, ट्रेनों का संचालन बढ़ेगा तो तमाम क्वेरीज भी आती हैं। 139 काम करता है रेलवे के लिए, लेकिन अब उसमें सुनते हैं काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले के समय में सिर्फ ट्रेन के आने जाने का समय मिल पाता था, तो उसको यात्रियों को देखते हो क्या कुछ बदला गया उसमें? बेसिकली ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे बहुत सारे लोग, देशवासी ऐसे होते हैं जो इंटरनेट को उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ट्विटर पे अपनी कंप्लेंट नहीं लिख पाते हैं या फेसबुक वगैरह पे अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पुराना रेलवे का 139 नंबर था, इसी पे ये सुविधा को एक्सटेंड किया गया है। तो पहले डिपार्चर, अराइवल, PNR स्टेटस इतना ही मिलता था, अब उसी पे एक फ़ीचर दे दिया गया है, अपनी रेल मदद उसका नाम है, उसकी कंप्लेंट्स को लॉन्च करने का। तो आदमी उस पे जाता है, IVRS के द्वारा आपको ऑप्शन पूछे जाते हैं कि किस कैटेगरी की कंप्लेंट है, सफाई से संबंधित है, सुरक्षा के संबंधित है, या कोई रेलवे का स्टाफ परेशान कर रहा है कि किसी तरह की दिक्कत हो रही है, मेडिकल हेल्प चाहिए, खाना का कुछ वो में शिकायत है, तो उसके हिसाब से उस मीनू पे जा कर के दिल्ली में रेल मंत्रालय में बैठे हुए रेल मदद सेल को सीधे वो कंप्लेंट दिखाई देती है और वो उस डिवीज़न को और उस डिपार्टमेंट को सीधे वो कंप्लेंट 1-2 मिनट के अंदर में फॉरवर्ड कर देते हैं। उसमें वो भी ये होता है कि अगर कुछ ट्रेनों में एकदम इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, कि मान लो पेशेंट को रास्ते में कोई हार्ट अटैक आ गया या कोई भी तरह की दिक्कत आ गई, तो वो एक तरह से इमरजेंसी में रात के 2 बजे भी, 3 बजे भी, कोई भी टाइम हो, अलग से फ़ोन करके भी हम लोगों को खबर आती है कि भैया इसको जल्दी से इसको अटेंड करवाना है। और वरना जो होता है अपने चैनल से उस डिपार्टमेंट को जाता है, डिपार्टमेंट अपने काउंटर पार्ट को उस मंडल में खबर करता है और जहाँ तक मोस्ट ऑफ द केसेस में 5-10 मिनट में
जो डिपार्टमेंटल स्टाफ होता है उस पैसेंजर के पास जा कर के उससे फीडबैक लेता है, जो भी उसकी शिकायत होती है दूर करता है। अगर चलती गाड़ी में वो अटेंड करना संभव नहीं हो पाता है तो जो अगला स्टॉप आता है वहाँ पर तो डेफिनेटली उस कंप्लेंट को अटेंड करवाया जाता है। तो बेसिकली ये 139 का फीचर उन कस्टमर को प्राइमरीली ध्यान में रखते हुए है कि जो इंटरनेट पे उतना कंफर्टेबल नहीं है, और फ़ोन हर आदमी आज की तारीख में रखता है, अमीर हो गरीब हो सब रखता है, हम लोगों को पता ही है। तो ये एक सिंपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि उसी में सारे फीचर दे दिए गए हैं। मतलब सबका साथ सबका ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया। अच्छा सर, बात करते हैं कितनी वंदे भारत चल रही हैं ट्रेनें और अभी कितने प्रस्तावित हैं, वंदे भारत के अलावा भी कौन कौन सी हाईटेक ट्रेनें चलाए जाने की प्रस्ताव हैं? वंदे भारत जो हमारी पुरानी 3 पेयर चल रही हैं, तो एक देहरादून जाती है, एक इलाहाबाद जाती है, और एक ये गोरखपुर से अभी स्टार्ट हुई है, ये पटना जाती है, पिछले महीने स्टार्ट हुई है। वंदे भारत तो एक तरह की ट्रेन है, उसके अलावा सेम फीचर के साथ में ये अमृत भारत चल रही हैं। ये सेम सुविधाएं नॉन एसी क्लास में पैसेंजर को दी जा रही हैं। सारे के सारे मॉडर्न कोचेज़ हैं, 130 किलोमीटर की स्पीड के लिए फ़िट हैं। इनके टॉयलेट्स भी बड़े मॉडर्न बने हैं और उसमें स्पेस भी ज़्यादा होती हैं। कुर्सियाँ भी इनकी सबकी रिक्लाइनिंग होती हैं। और तो अभी हमने तो जो भी, जब हम लोग इंस्पेक्शन पे जाते हैं, रास्ते में हमें जो भी जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मिलते हैं सारे ही हम फेवरेबल उसके साथ रेल मंत्रालय भेजते हैं। अब उनकी यहाँ थोड़ी लिमिटेशन होती है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हमें मुंबई के लिए ट्रेन जल्दी मिलनी चाहिए, एक आध ट्रेन हमें बिहार में भी कहीं के लिए मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लिए हम बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा दबाव रहे हैं और हमारे पास उसको गोमती नगर पे ट्रेन चलाने की कैपेसिटी अवेलेबल है। तो अब एग्जैक्टली कहाँ की मिलेगी, अभी 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा। बिल्कुल, देखिए साफ कहना था कि अगर बात करें तो जिस बात को मैंने बताया था कि आधुनिकीकरण की बात करें चाहे रेलवे लाइन को, तो लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल जिस तरह से शुरुआत से काम कर रहा है उसमें अब और भी चीज़ें बढ़ के देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। कैमरा जितेंद्र के साथ अभिषेक त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, लखनऊ।